बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बिंदु, प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और अवधारणा पर चर्चा करूंगा। आइए पहले तो ये जानें प्रबंध क्या होता है। देखिए, प्रबंध का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व है। चाहे वह हमारा कोई कार्य हो या फिर किसी संगठन से संबंधित हो, सभी में प्रबंध का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक बच्चा है, इस बच्चे को अपने दैनिक जीवन में बहुत कार्य करने पड़ते हैं। इसे पढ़ना भी पड़ता है, इसे विद्यालय भी जाना पड़ता है, इसे खेलने भी जाना पड़ता है, यह टीवी भी देखता है और अपने आसपास के कई सामाजिक कार्यों में भागीदार भी बनता है। ये सभी कार्य इसे करने होते हैं। यदि यह अपने समय का सही तरीके से प्रबंध कर लेता है तो इसके ये सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं। यह अपने दैनिक जीवन में इनके लिए समय निकाल पाता है। और आपने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा होगा जो इन कार्यों में हमेशा लेट हो जाते हैं, या तो उनके ये कार्य छूट जाते हैं या वो लेट हो जाते हैं, वो इन्हें पूरा नहीं कर पाते और कुछ समय पर समय निकालकर इन सभी को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट किया हुआ है। जबकि जो ये बच्चा है जो लेट होता है, पूरा नहीं कर पाता, इसने अपने समय का सही मैनेजमेंट नहीं किया होता। इसी प्रकार आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीए सीएस बनने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। देखिए, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हमें सीए या सीएस बनना है, और कई बच्चे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं। वो उसी अनुरूप अपने समय का प्रबंध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लक्ष्य तो तय कर लिया कि हमें सीए बनना है, सीएस बनना है, लेकिन उसके अनुरूप वो योजना बनाकर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। यही प्रबंध जो है संगठनों में भी लागू होता है। कई संगठन ऐसे हैं जो अपने आप को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी, उनका संगठन कैसा हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बदल जाए, और वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाकर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी के अनुरूप वो प्रयास करते हैं और अपने कार्यों को समन्वित करते हुए वो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अब इसे हम और अच्छी तरीके से जान लेते हैं बच्चों। प्रबंध निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? निर्धारित उद्देश्यों, यानी जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उन्हें प्रभावी ढंग से और दक्षतापूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए जो कार्य हम करते हैं उनकी प्रक्रिया है। संगठन अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से ही नहीं प्राप्त कर लेते, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसे प्रबंध कहते हैं। देखिए, सारे उद्देश्य अपने आप ही पूरे नहीं हो जाते, उसके लिए सोची समझी प्रक्रिया के अनुरूप काम करना पड़ता है। कब किया जाएगा कार्य, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, उसके हिसाब से लोगों की नियुक्ति करना, फिर उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, निर्देशन उन्हें प्रदान करना, ये सारे कार्य लगातार चलते रहते हैं। संगठन में कई कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। उन सभी को संगठन के उद्देश्यों के प्रति एक साथ जोड़ना यह भी महत्वपूर्ण होता है, और ये सारे कार्य सोची समझी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यही प्रबंध है। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, देखिए संगठन चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे लाभकारी संगठन है चाहे गैर लाभ वाला संगठन है, सेवा प्रदान करने वाला संगठन है अथवा विनिर्माणकर्ता संगठन है, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक होता है। चाहे संगठन आपका सामाजिक है,
चाहे राजनीतिक है, चाहे व्यावसायिक संगठन है, सभी के लिए प्रबंध बहुत आवश्यक होता है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। संगठन के सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपना अच्छे से अच्छा योगदान प्रदान कर सके और यह प्रबंध के द्वारा ही हो सकता है। न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। देखिए, कम से कम प्रयास किए जाएं, कम से कम लागत लगी और उसमें अधिक उत्पादन हो, अधिक लाभ प्राप्त हो, यह प्रबंध के द्वारा ही होता है। एक अच्छा प्रबंधक अपनी संगठन को आगे ले जाता है और यदि संगठन का प्रबंध अच्छा नहीं है तो संगठन विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषाएं। देखिए, पहली परिभाषा है हेरोल्ड कुंट्ज एवं हिज्वरिक की। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। देखिए, लोग समूह में काम करते हैं, कई लोग संगठन के अंदर कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी एक समूह में कार्य करते हुए जो उद्देश्य तय किए गए हैं, जो लक्ष्य बनाए गए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और वो इन लक्ष्यों को, इन उद्देश्यों को कुशलता से प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रबंध के द्वारा ही संभव है, यही प्रबंध है। अगली परिभाषा है, प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। संगठन के परिचालन के नियोजन, योजना बनाना, उसी अनुरूप कार्यों का बंटवारा करना और उन पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ऐसी प्रक्रिया जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार प्रभावी तरीके से, यानी काम पूर्ण हो, कुशलता से अर्थात कम लागत पर हो, मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। और मानवीय संसाधन और जो भौतिक संसाधन हैं जो इन कार्यों को करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए उद्देश्यों को पूरा किया जाए, इसके लिए किए जाने वाली जो प्रक्रिया है, अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, वह क्या है? प्रबंध है। और यह परिभाषा दी थी रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट ने। अगली परिभाषा देखते हैं बच्चों। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का, देखिए, परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। पर्यावरण लगातार बदलता रहता है, चाहे संगठन का आंतरिक पर्यावरण हो, चाहे बाहरी पर्यावरण हो, यह निरंतर बदलता रहता है। तो ये जो परिवर्तनशील पर्यावरण है, इसमें सीमित संसाधन, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, उनका किस प्रकार से अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए, कुशलतापूर्वक उपयोग करके उद्देश्य प्राप्त किए जाए और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर, जो भी कर्मचारी हैं, जो अलग अलग कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया, इसे बताया गया है। और यह परिभाषा दी थी क्रिटनर ने। देखिए, मेरी पार्कर फोलेट की जो परिभाषा है वो बहुत छोटी परिभाषा है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध क्या है? दूसरों से कार्य करवाने की कला है। संगठन के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कि उद्देश्य पूरे हों, इसके लिए दूसरों से काम करवाने की कला को प्रबंध कहा गया है। और यह परिभाषा किसने दी? मेरी पार्कर फोलेट ने। अगली परिभाषा है, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय ले और जो मानव अलग अलग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करे, यही प्रबंध है। यह परिभाषा दी थी स्टेनले वेल्स ने। परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध को प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है। ये सारी परिभाषाएं एक चीज पर विशेष बल देती है कि ये जो प्रबंध है वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। साथ ही किस प्रकार से प्रभावशीलता के साथ, मतलब उद्देश्य समय पर पूरे किए जाएं, कार्यक्षमता अर्थात कम से कम लागत पर कार्य पूरे किए जाएं, लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, और कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। इसका उद्देश्य सर्वमान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की समग्र क्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। और प्रबंध का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इन कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। आगे देखते हैं प्रबंध की अवधारणा। देखिए, प्रबंध की जो अभी हमने परिभाषाएं देखी उनमें से 3 बातें निकलकर आती हैं। प्रक्रिया, प्रभावपूर्णता और कुशलता। देखिए, यहां प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो नियोजन से लेकर नियंत्रण तक जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, प्रक्रिया के अंतर्गत। और प्रभावपूर्णता से तात्पर्य है कार्य समय पर हो, कार्य समय पर पूर्ण हो, तो वह कार्य कैसा हो जाता है, प्रभावपूर्ण तरीके से किया गया होता है। कुशलता का तात्पर्य है लागत कम से कम हो, काम तो हो पर लागत कम हो, लागत को कम करने पर इसमें ध्यान दिया जाता है। तो इन 3 बातों को हमने सभी परिभाषाओं में देखा। आइए और देखते हैं। प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में काम करते हैं। देखिए, चाहे संगठन छोटा है या बहुत बड़ा आपका संगठन है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर व्यावसायिक संगठन हो, लाभकारी गैर लाभकारी कैसा भी संगठन हो, चाहे वह सेवा प्रदान करने वाला संगठन है या फिर वह वस्तुओं का उत्पादन करने वाला संगठन है, उसके अंदर लोग समूह में काम करते हैं, कई सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं और उनका कार्य होता है संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो यह हर संगठन के लिए आवश्यक है। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, कई लोग कार्य करते हैं, कई उसमें उत्पादन का कार्य करते हैं, तो कई उसमें लेखा का कार्य करते हैं, लेखा रखने का कार्य करते हैं, कई उसमें विक्रय का कार्य करते हैं, कई उसकी योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन इन सभी का जो उद्देश्य होता है वो होता है संगठन के लक्ष्यों उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। तो ये सभी लोग समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। यह जो प्रबंध होता है यह लोगों के प्रयासों, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उद्देश्य प्राप्त करने में, उनके प्रयत्नों और समान उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में उनका सहयोग करता है, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। प्रबंध यह देखता है कि समय पर कार्य पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, यानी काम कैसे हो, समय पर हो, लक्ष्य पूरे किए जाएं। यह होता है प्रभावपूर्णता। कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत पर हो और कार्य जो है उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो कम से कम लागत पर हो, कम से कम साधनों में कार्य पूरा
हो जाए, यह होती है कार्य क्षमता। प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। और देखिए, उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से, साथ ही साथ कुशलता से, यानी समय पर पूरा हो, साथ ही साथ कम से कम लागत पर पूरे हों उद्देश्य, इसके लिए किए जाने वाले कार्य जो हैं उनको करने की प्रक्रिया प्रबंध है। परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। ये कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ये वे कार्य हैं जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रबंध करता है। प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को संपन्न करना है। जो भी कार्य दिया गया है उसे संपन्न करना है, समय पर पूरा करना है। प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। देखिए, प्रभावी प्रबंध क्या होता है? सही कार्य को करने, काम सही तरीके से हो और क्रियाएं पूरी हो, क्रियाओं को पूरा करने से, साथ ही साथ उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। यानी एक तो काम सही समय पर हो, सही तरीके से हो, काम पूरा हो और उद्देश्य प्राप्त किए जाएं, ये होता है प्रभावी प्रबंध के द्वारा। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, काम पूरा करना है। अंतिम परिणाम क्या होता है? लक्ष्य पूरे करना, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यदि सारे कार्य करने के बाद में हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, तो इसका मतलब हमें अंतिम परिणाम प्राप्त हो गया है। और यह सब कैसे संभव है? प्रभावी प्रबंध द्वारा। यदि हमारा कार्य, हमारा जो प्रबंध का कार्य है वो प्रभावी है तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आपने सीए सीएस बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपके समय प्रबंध अच्छा है, आपने अपने आप को प्रबंधित कर रखा है, अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है, तो आपका यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रभावी प्रबंधन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं बच्चों, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता। ये प्रभावपूर्णता और कुशलता क्या है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर अंतर। प्रभावपूर्णता, इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों न आए। प्रभावपूर्णता अर्थात काम को समय पर पूरा करना है, लागत कितनी भी आ जाए। जबकि कुशलता, इसका अभिप्राय है काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है, कम से कम लागत पर काम पूरा हो, ये होती है कुशलता। उद्देश्य, अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। देखिए, अंतिम परिणाम समय पर प्राप्त हो, जो उद्देश्य होता है प्रभावपूर्णता का, वह होता है लक्ष्यों को समय पर पूरा करना, अंतिम परिणाम प्राप्त करना, वो भी समय पर। जबकि कुशलता के अंतर्गत आता है लागत लाभ विश्लेषण करना, लागत को कम से कम रखना और लाभ प्राप्त करना। मुख्य केंद्र, देखिए प्रभावपूर्णता का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? समय, यानी काम समय पर हो, जो उद्देश्य हैं वो समय पर पूरे किए जाएं। साथ ही कुशलता लागत से संबंधित है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? लागत, लागत को कम से कम रखने पर निर्भर करती है कुशलता। बच्चों, आज हमने प्रबंध के बारे में जाना, उसका अर्थ, परिभाषा और अवधारणा को जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।